हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारती। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं एरियल और फ्लाइट एडेप्टेशन इन दी बर्ड्स की। स्टूडेंट, चाहे आप बीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर एमएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जब कॉडेटा का पेपर होता है तो हमारे लिए ये वाला टॉपिक एरियल और फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि बी पार्ट पे डिटेल क्वेश्चन को कवर करता है और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस आज हम स्टडी करेंगे एरियल और फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड। देखिए, जैसे कि आपको पता है बर्ड्स यानी कि क्लास एविस में आ रहे हैं, तो इसके जो एडेप्टेशन है कि किस तरह से ये अपने आप को एडेप्ट कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू दी एरियल हैबिट, उसी की हम बात करेंगे। आज हमारे मेन कंटेंट रहेंगे, हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, मोर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ द बर्ड एंड एनाटॉमिकल एडेप्टेशन ऑफ द बर्ड। देखिए, मोर्फोलॉजिकल यानी कि जो एक्सटर्नल एडेप्टेशन रहेंगे बॉडी में, एनाटॉमिकल यानी कि जो इंटरनल ऑर्गन्स में एडेप्टेशन होंगे और उसके अकॉर्डिंग इनकी स्ट्रक्चर होगी, उसी को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए कि बर्ड्स ऐसे एनिमल है स्टूडेंट जो स्पेशलाइज्ड वर्टिब्रेट्स हैं और अपने आप को एडप्ट कर रहे हैं एरियल मोड ऑफ द लाइफ के लिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कि बाहर से किस तरीके से अपनी शेप साइज उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट हुए। अगर हम इनके शेप की बात करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि इनके पास स्टीम लाइन बॉडी है जो कि एयर के रेजिस्टेंस को ज़्यादा से ज़्यादा काट सके। तो स्टीम लाइन बॉडी है, स्पिंडल शेप बॉडी है और मिनिमम रेजिस्टेंस टू दी वाइंड। और अगर कॉम्पैक्ट बॉडी की बात करते हैं, मतलब इनकी बॉडी एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में है ताकि ये आसानी से उड़ सके। स्टूडेंट, अब देखिए, अगर इसकी बेसिक एक एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी देखते हैं, बर्ड्स में किस तरीके से बीक प्रेजेंट है, मोबाइल नेक प्रेजेंट है, टेल प्रेजेंट है और बाइपेडियल लोकोमोशन प्रेजेंट है, यानी इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ताकि आपको ये पता चल सके कि किस तरीके से इनमें चेंजेस हुए हैं कि एयर के अकॉर्डिंग, फ्लाइट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर सके। देखिए, बर्ड आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से बीक प्रेजेंट है। अब बॉडी कवरिंग ऑफ द फेदर, सबसे पहले आपको ये देखना है कि बॉडी के ऊपर फेदर्स रहते हैं स्टूडेंट। ये मतलब ये फेदर्स होते हैं और ये फेदर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, यानी टेल के ऊपर जो प्रेजेंट रहेंगे रेक्टाइसिस टाइप के फेदर्स रहेंगे स्टूडेंट, और पूरी बॉडी ही फेदर से कवर होती है। अब फेदर क्या करते हैं स्टूडेंट, जैसे कि अगर कोई यंग वन है बर्ड, तो उसको एक ब्लैंकेट लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जो हीट इंसुलेटिंग होती है और ये एयर से इनको, अगर एयर की कोल्डनेस है उसको प्रोटेक्ट करती है। और इसी तरह से अलग अलग टाइप के, जैसे कि फेदर ने पूरी बॉडी को कवर कर रखा है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट विंग्स और वेदर वर्ड से, क्योंकि विंग्स अलग है और फेदर वर्ड अलग है। फेदर यानी इसकी बॉडी के ऊपर जो स्मॉल फेदर प्रेजेंट है उनको हम फेदर कह रहे हैं। अब ये जो एक टिपिकल कंटूर फेदर होता है, ये भी दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट, रेक्टाइसिस जो कि टेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और रेमिसिस जो बॉडी को ऊपर से कवर करते हैं, उनको रेमिसिस बोल रहे हैं। और रेक्टाइसिस जो टेल के ऊपर है और हेल्प कर रहे हैं उनकी जब फ्लाइट मैकेनिज्म फ्लाइट होती है तब। और इसके अलावा स्मूथ छोटे छोटे क्लोजली पैक्ड फेदर भी प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फेदर जो कंसीडरेबल ब्लैंकेट टाइप की स्ट्रक्चर बना रहे हैं और ये हीट को प्रोटेक्ट करते हैं जब यंग वंस होते हैं। तो आप इस तरीके के फेदर देख सकते हैं। सेमी प्लूम फेदर है स्टूडेंट, और डाउन फेदर भी होता है जबकि एकदम यंग वन बोर्न होता है तब डाउन फेदर भी इनके पास प्रेजेंट होते हैं जो इनको हीट देते हैं बॉडी को। अब अगर फोर लिम्ब की बात करते हैं, यानी फोर लिम्ब यानी कि आगे वाले जो लिम्ब है, अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि फोर लिम्ब मॉडिफाइड इनटू दी विंग्स। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि लोकोमोशन केवल बाइपेडियल जो हाइंड लिम्स से होता है, लेकिन फोर लिम्ब इनमें विंग्स में रूपांतरित हो जाते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। और इनका जो सारा डिज़ाइन होता है वो इस तरीके से होता है कि फ्लाइट मसल्स इनके साथ अटैच्ड होती है ताकि फ्लाइट में इनको हेल्प मिल सके स्टूडेंट। ये देखिए किस तरीके से विंग्स दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग में अलग अलग टाइप के थोड़ा सा विंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब शॉर्ट टेल, टेल के ऊपर अभी अपने कौन सा बताया कि रेक्टाइसिस टाइप के फेदर होते हैं जो कि एक रूटर की तरह से के काम करते हैं ड्यूरिंग दी फ्लाइट में। या ये टेल दिखाई दे रही है स्टूडेंट,
और यहाँ पे आपको ये बीक दिखाई दे रही है, नोस्ट्रिल प्रेजेंट है। बीक, अब बीक की बात कर रहे हैं तो आपको अगर प्रैक्टिकल एग्जाम में जब आपके पास स्कल रखा जाता है फेदर का, सॉरी बर्ड का, तो आपको ये देखना है कि मतलब बर्ड्स के स्कल की पहचान कैसे करते हैं। आप बीक का आइडेंटिफिकेशन पॉइंट करते हैं कि जो स्कल है उसमें बीक है, इसलिए ये बर्ड का स्कल है। और हॉर्नी बीक प्रेजेंट होती है। और इसकी बीक की क्या विशेषता है कि अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंट, मतलब आप ये देखेंगे कि कौन सा एनिमल, कौन सा बर्ड किस तरह की फीडिंग हैबिट रख रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इनकी बीक में एडेप्टेशन मिलेंगे। जैसे अगर हम देखिए बात कर रहे हैं स्पैरो की, तो स्पैरो की तो इसमें इस तरीके की बीक प्रेजेंट होगी जो कि आपको दिखाई देगी। और जैसे अगर फ्लेमिंगो की बात कर रहे हैं तो फ्लेमिंगो में अलग टाइप की बीक प्रेजेंट होगी। आपको हर में मतलब उसकी जो फीडिंग हैबिट है, जैसे कि अगर फ्रूट ईटिंग है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, तो उसमें इस तरीके की बीक मिलेगी। और जितने भी कार्निवोरस हैं जो कि प्रे को करते हैं, उसमें ईगल है, हॉक है, तो उनकी बीक का टाइप थोड़ा अलग टाइप का रहेगा, क्रो का अलग रहेगा। अकॉर्डिंग टू दी फीडिंग हैबिट अलग अलग एडेप्टेशन है बीक में। उनको क्या फूड मटेरियल है, किसको वो ले रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनकी बीक मॉडिफाइड हुई है स्टूडेंट। अब देखिए अगर हम ये देखते हैं कि इसमें आपको ये दिखाई दे रही है टिपिकल बीक, पर इसी में मॉडिफिकेशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू दी हैबिट, वो किस तरह की फीडिंग हैबिट है उसी के हिसाब से। अब बाइपीडियल लोकोमोशन की बात करते हैं। अभी हमने पहले बात की कि फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। और अब अगर बात कर रहे हैं हाइंड लिम्ब की, तो जो हाइंड लिम्ब है यही एक तरीके से लोकोमोशन का काम कर रहे हैं और थोड़ा सा एंटीरियरली शिफ्ट है ये, ताकि पूरी बॉडी को सपोर्ट दे सके। और लेकिन अब फिर आपको ये देखना होगा कि जिस तरह की फीडिंग हैबिट में चेंजेस हुए, उसी तरीके से अगर ये अलग अलग मतलब इनकी अलग अलग हैबिट है, तो इनके फीट में भी चेंजेस होता है। क्योंकि अगर जैसे आप देखिए कि अगर स्विमिंग एक्वेटिक बर्ड है तो उसके फीट अलग होंगे, और जैसे ऑस्ट्रिच वगैरह के फीट अलग टाइप के होंगे। और अगर कोई कार्निवोरस है तो उसमें क्लॉज रहेंगे, फीट अलग होंगे। यानी फीट का मॉडिफिकेशन हमेशा आपको मिलेगा। यानी आप देख सकते हैं कि उनकी जो हैबिट है उसी के अकॉर्डिंग बीक में भी चेंजेस है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लॉ में, फीट में भी चेंजेस है कि वो किस तरीके फीडिंग हैबिट ले रहे हैं, कौन से एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनमें फीट में भी चेंजेस हो जाता है। अब पर्चिंग मैकेनिज्म, आपने देखा होगा कि बर्ड्स अगर सोते समय भी कभी भी जो ब्रांच पे अगर होते हैं तब भी गिरते नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर स्टूडेंट एक विशेष प्रकार का यहाँ पे फ्लेक्सर टेंडन होता है, जो कि इसके जो इस तरह की फ्लेक्सर टेंडन क्या करता है, ग्रिप बनाता है। और उस ग्रिप से ये बर्ड एक तरीके से लॉकिंग मैकेनिज्म हो जाता है और लॉक कर लेते हैं ब्रांच को। तभी ये रीज़न होता है कि ये लेटे हुए वक्त या सोते टाइम भी बर्ड कैन गो टू स्लीप द पोजिशन विदाउट एनी फियर ऑफ फॉलिंग ऑफ। क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सर टेंडन प्रेजेंट है, जो कि एक तरीके से एक्सेशन ऑफ दी पुल कर रहा है और पूरा का पूरा इस तरह से होल्ड कर रहा है ब्रांच को कि वो कभी भी नीचे नहीं गिर पा रहे बर्ड्स। अब इंटेग्यूमेंट स्किन की बात करते हैं तो स्किन बहुत ही लूजली अटैच्ड होती है इसमें, ताकि फ्लाइट में हेल्पफुल हो सके। अब हम बात करेंगे इंटरनल एडेप्टेशन की। इंटरनल एडेप्टेशन में देखिए बर्ड्स में जो ऑस्टियोलॉजी है, यानी बर्ड की हम जब बोन्स की स्टडी करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन होता है। सबसे पहले जैसे वाइवा में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी बोन्स न्यूमेटिक होती है। न्यूमेटिक का मतलब है कि अंदर से थोड़ा सा एकदम होलो नहीं होगी स्टूडेंट, नेटवर्क टाइप की स्ट्रक्चर होगी। मतलब फील्ड क्यों नेटवर्क की भी इसलिए होती है क्योंकि इसकी जो बोन्स होती है उनके बीच में होलो स्पेस होता है जहाँ पे एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ह्यूमरस की बोन में किस तरह से एयर सैक प्रेजेंट है, यानी न्यूमेटिक बोन कहेंगे। अब एक पर्टिकुलर अगर बर्ड की ऑस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी स्पेशल टर्म्स हैं जो कि आपको सिर्फ इधर ही बर्ड्स में देखने को मिलती है। एक तो बीक की प्रेजेंस जो हमने बताई, उसके बाद देखिए सिन सैक्रम जो बोन होती है वो भी मतलब फ्यूज्ड वर्टिब्रीज है, जो कि एक सिन सैक्रम स्ट्रक्चर है, वो भी बर्ड्स में देखने को मिल रही है। पाइको स्टाइल यानी जो कॉडल वर्टिब्री फ्यूज होकर बना रही है वो भी बर्ड्स में है। और जो फ्लाइट बर्ड है उनमें ये जो स्टर्नम इस तरह की कील लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना। और वी शेप आगे की फर्कुला जिसको विश बोन भी कहते हैं, ये बर्ड्स में प्रेजेंट है। यानी ऑस्टियोलॉजी की जब स्टडी की जाती है तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन
देखने को मिलता है। देखिए सीन सेक्रम में जो फ्यूज है वो वाली भी बर्ड्स में मिलेगी, आपको प्रेजेंट होगी। इसी तरीके से इसमें कॉडल वर्टिब्री क्या बना रही है, पाइगो स्टाइल बना रही है, वो भी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे बर्ड में। और आप इसी तरीके से अगर स्टर्नम भी, स्टर्नम जो फ्लाइट एनिमल है जो फ्लाइट कर सकता है, उसमें की लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं दो में डिफरेंस बताया गया है। रेटिटी यानी कि जो नहीं उड़ने वाले बर्ड होते हैं, और फ्लाइट वाले बर्ड जो कि कैरिनिटी में आ रहे हैं, वहाँ पे आप ये देख सकते हैं स्टर्नम डेवलप्ड होती है, पाइगो स्टाइल प्रेजेंट होती है, सिन सैक्रम भी यहाँ पे इस तरह से डेवलप स्टेज में पाई जाती है। तो एक डिफरेंसेस बनता है, डिफरेंसेस बिटवीन दी रेटिटी एंड कैरिनिटी। रेटिटी में कौन से जो फ्लाइटलेस बर्ड है, ऑस्ट्रिच, रिया, इम्यू आदि हैं, और बाकी जो मॉडर्न बर्ड्स हैं वो सभी इसमें शामिल हैं कैरिनिटी में स्टूडेंट। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। इसलिए बर्ड्स में जब आप ऑस्टियोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं प्रैक्टिकल में, तो कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना है, उससे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये बर्ड्स की बोन है। अब एयर सैक की बात करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन। आपको पता है बर्ड्स बहुत ऊंचाई पे पड़ते हैं, माइग्रेशन में भी इनको थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रेवल करनी पड़ती है, तो उस वक्त इनको ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये हाईली डेवलप्ड होता है। एक पॉइंट स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि बर्ड्स के सारे सिस्टम हाईली मॉडिफाइड है। बर्ड्स के लंग्स के साथ क्या होता है, देखिए ये एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। एयर सैक क्या है, एक तरह से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को स्टोर कर रहे हैं स्टूडेंट, एक्स्ट्रा, ताकि इनका मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी हाई है और ऑक्सीजन सिलेंडर की तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। और इनके जो आप देखिए लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, पर इनके लंग्स एक तरीके से क्या होता है स्टूडेंट, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब स्पॉन्जी टाइप के होते हैं, लेकिन अनइलास्टिक टाइप के होते हैं। ये इनइलास्टिक लंग्स होते हैं बर्ड्स में। अगर आप पूरी एनाटोमी स्टडी करते हैं तो आपको देखने को मिलता है ये किस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप्ड है। अब वार्म ब्लडनेस, आपको ये ध्यान रखना है कि मैमल्स और बर्ड्स ये दोनों वार्म ब्लडेड एनिमल है, यानी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इनका टेम्परेचर बदलता नहीं है, अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये माइग्रेशन करते हैं तब भी और इतनी ऊंचाई पे उड़ते हैं, तो इनको अपने आप को एडेप्ट करने के लिए ज़रूरी रहता है वार्म ब्लडनेस। फ्लाइट मसल्स में इनकी मसल्स ताकि अच्छे से फ्लाइट हो सके, पेक्टोरलिस माइनर और पेक्टोरलिस मेजर मसल्स काफ़ी डेवलप्ड होती है, जो फ्लाइट मसल्स का फंक्शन करती है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आप देखिए 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, चाहे मैमल की बात करें चाहे बर्ड की, आपको ये ध्यान रखना है कि 4 चैम्बर्ड हार्ट है। अब एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो यूरिक कोटेलिक का मतलब है कि यूरिक एसिड का फॉर्म है। देखिए बर्ड्स फिर अगेन ऊंचाई पे उड़ रहे हैं, तो इनको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एडेप्टेशन ऐसे होंगे कि इनका वेट कम से कम हो सके। तो इनके पास यूरिनरी ब्लैडर भी नहीं होता है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर की रिक्वायरमेंट नहीं, अगर यूरिन कलेक्ट होगा तो इनका वेट काफ़ी बढ़ जाएगा। इसलिए इनका जो फेशियस मटेरियल है और यूरिक वो एक साथ निकलता है क्लोएका, इनमें एक कॉमन अपर चैम्बर होता है जिसको क्लोएका बोलते हैं। तो यूरिक एसिड क्या होता है, वाइट, एकदम वाइट कलर के सेमी लिक्विड नहीं बोल सकते आप, थोड़ा सा सेमी सॉलिड फॉर्म के यूरिक एसिड टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, जो कि इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रेजेंट है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन है। इनमें ईसोफेगस क्या है, क्रॉप बनाता है स्टूडेंट, देखिए क्रॉप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये क्रॉप क्या करता है, एपिथेलियल मिल्क भी सिक्रीट कर रहा है और दोनों सेक्सेस में करेगा, मेल और फीमेल में। और फूड मटेरियल को मॉइस्ट भी करता है, जैसे अगर ये कंकड़ पत्थर पल्सेस ले लेते हैं तो भी फूड मटेरियल को मॉइस्ट करता है। और स्टमक में गिजार्ड्स पाया जाता है स्टूडेंट, स्टमक मॉडिफाइड होके स्टमक की वॉल गिजार्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, प्रोवेंट्रिकुलस, जो एक तरह से ग्राइंडिंग मैकेनिज्म, जिस तरीके से आटे को पीसा जाता है, इससे जो स्मॉल पेबल्स वगैरह होते हैं उनको ये एकदम ग्राइंडिंग का फंक्शन करती है, जो इसकी वॉल होती है। तो काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन मिलेंगे डाइजेस्टिव ऑर्गन में। ब्रेन और सेंस ऑर्गन, ब्रेन देखिए हाईली डेवलप्ड होगा इनका, और सेरिबेलम भी इनका डेवलप्ड है क्योंकि बैलेंसिंग का फंक्शन कर रहा है। और इन बर्ड्स के पास आइज जो ऑप्टिक लोब होती है काफ़ी डेवलप्ड होती है, क्योंकि इनको बहुत ऊंचाई से देखना पड़ता है स्टूडेंट। और इनके पास सिंगल ओवरी प्रेजेंट है, अगेन इनको अपना वेट कम से कम करना है, लेफ्ट साइड की ओवरी होती है और राइट साइड की एट्रोफाइज्ड हो जाती है। तो स्टूडेंट इसमें आपको अच्छे से क्वेश्चन को लर्न करना है कि किस तरह से एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन है और किस तरीके से इंटरनल मॉडिफिकेशन है स्टूडेंट। होपफुली स्टूडेंट
वीडियो पसंद आया होगा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब